Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, today I am going to introduce a new chapter that is Weathering the Storm in Irsama. It is chapter 6 from our book that is Moment से लिया गया चैप्टर 6 ये है आपके सिलेबस में. We shall discuss about this chapter, Weathering the Storm in Irsama. Irsama is the name of a block headquarter that is there in उड़ीसा. उड़ीसा के अंदर ये एक ब्लॉक हेडक्वार्टर है. 3 टायर सिस्टम होता है. स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक. To administration or to have any type of administration, the system is divided into different categories. So there was a problem of storm in Ersama that was not a simple storm, that was a sea storm. Due to cyclonic problem, there was storm, and because of sea storm, whatever the sea water which is there, due to that sea water which come on the surface of the we can say land, or we can say on coastal areas, here there is the situation of this town Ersama. It is ocean, and in ocean air Bay of Bengal का यहाँ जो है ये पोर्शन है बंगाल की खाड़ी का. तो यहाँ से चक्रवातीय जो तूफान था वो उठता है, उसके साथ ऊंची ऊंची लहरें जो है वो उठती हैं समुद्र के पानी में, और वो यहाँ जो है बारिश करती है. बारिश के साथ कुछ पानी बारिश का और कुछ जो है लहरों का. इस तरह से धरती पर पानी पानी हो जाता है. फ्लड लाइक सिचुएशन happened at that place at that time. Now we start the chapter. On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, this pronoun his is used for the narrator. ये नरेटर के लिए यूज हुआ है. Who is narrating the story. जो इस कहानी को बतलाने वाला है नरेटर, उसके लिए हिज यूज हुआ है. यानी नरेटर की मदर की डेथ के 7 साल बाद, इसका मतलब उसकी मदर कब एक्सपायर हुई होगी, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1992. तो कहता है कि लगभग 7 साल बाद, उसकी मदर की 7 साल बाद, प्रशांत जो है वो नरेटर है, had gone to the block headquarter of एरसामा. यानी 1999 में अक्टूबर 27 में ये प्रशांत जो है वो ब्लॉक हेडक्वार्टर एरसामा में गया था, जो एक स्मॉल टाउन है कोस्टल उड़ीसा के अंदर. कोस्टल मीन्स तटीय, विच लाई ऑन द कोस्ट ऑफ द ओशन, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ एक टाउन है उड़ीसा के अंदर. तो वहाँ गया था वो किसी काम से.
some 18 kilometers from his village, and that place was 18 kilometers from his village. So the distance between both of the places, that was about 18 kilometers from village to Irsama. Some 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, यानी अपने एक दोस्त से मिलने गया था वो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके. इन द इवनिंग अ डार्क एंड menacing means dangerous, menacing, dangerous and harmful, बहुत ही खतरनाक. और शाम को क्या हुआ, एक बहुत ही खतरनाक तूफान जो है वो आ गया. स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, यानी बहुत ही खतरनाक तूफान ने उसको घेर लिया. नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट. विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस with the speed and fury. Fury means extreme strength, यानी बड़ी ताकत के साथ. winds means हवाएं, तेज गति से चलती हुई हवाएं, वो घरों को पीटती हुई. बीट मीन्स पीटना, यानी जब तेज हवा चलती है तो घरों से वो टकराती है और ऐसा लगता है जैसे घरों को पीट रही हो. विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद द स्पीड, यानी काफ़ी तेज स्पीड के साथ जो है हवाएं वो टकराती हैं घरों से. दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर, इन हवाओं का कभी प्रशांत ने ऐसा कभी हाल नहीं देखा था. जितनी तेज हवा उस दिन चल रही थी 27 अक्टूबर 1999 को, यानी पहले कभी वो विटनेस का मतलब गवाह होना, कभी ऐसी हवाओं का वो गवाह नहीं रहा, मतलब कभी ऐसी हवाएं उसके अनुभव में नहीं रही. इतनी तेज ताकतवर स्पीड से चलने वाली हवा. हैवी एंड incessant means continuous, लगातार. रेन फिल्ड द डार्कनेस, यानी तेज हवा और बारिश के कारण जो है वो अंधेरा छा गया. एंशियंट मीन्स ओल्ड. एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड, और पुराने जो पेड़ थे जो काफ़ी मतलब 40-50 ईयर्स ओल्ड, उनको उस तेज हवा ने उखाड़ डाला. एंड क्रैश टू द अर्थ, और धरती पर गिरा दिया तेज हवाओं के झोंकों ने. स्क्रीन्स रेंट मीन्स फील्ड द एयर, यानी हवा में जो है इधर उधर ऊंची ऊंची चिल्लाहट. एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, अब वो लोगों की चिल्लाहट थी. स्क्रीम मीन्स चिल्लाहट, यानी पूरे वातावरण में ऊंची ऊंची लोगों की ये क्या नाम है, चिल्लाहट. ऊंची आवाज़ में चीख रहे थे, ऊंची चीखें वो वातावरण में फैली. एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, और जो घर थे आसपास के वो जो है उस बारिश के कारण धो डाले. वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, और कुछों को पानी अपने बहाव में बहा ले गया. द एंग्री वाटर स्वील्ड, और ऐसा लगा जैसे पानी बहुत गुस्से में हो. स्वील्ड मीन मूव्ड और फ्लोड अलोंग विद द व्हीलिंग मोशन, मतलब इस तरह से घूमना. और पानी जो है वो पूरे गुस्से में घूमता हुआ इनटू हिज फ्रेंड हाउस एंड नेक डीप, वो घुस आया उसके दोस्त के घर में. और पानी कोई कम नहीं बल्कि नेक डीप, गर्दन तक, मतलब जैसे ये आदमी है और
यहाँ तक गर्दन तक जो है वो पानी उनके घर में आ घुसा। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टर and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. Devastation means tabai. The building was brick and mortar. जो उनके घर जो है उनका जो भवन बना हुआ था, उनका घर बना हुआ था, वो पक्का हाउस था जो सीमेंट का और क्या बोलते हैं इसमें सैंड, सीमेंट, वाटर ये सब मिलकर बना हुआ था, ब्रिक, ईंटें, और वो झेल सकता था। काफ़ी मजबूत घर बना हुआ था वो, और तबाही को झेल सकता था। कैसी तबाही को? हवा जो यानी 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली हवा के झोंकों को, हवा के जो ब्लो होते हैं, प्रहार होते हैं, उनको सहन कर सकता था वो, इतनी तेज हवा को। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज। लेकिन जो उनका परिवार था, प्रशांत के दोस्त का परिवार, उसमें टेरर इस बात का था, भय इस बात का था, क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों के गिरने से, that had got uprooted and fallen on their houses। वो पेड़ जो है वो अपरूट मतलब उखड़ गए थे और उनके घरों पर गिर चुके थे। अब जैसे जैसे पेड़ उनके घरों पर गिर रहे थे तो उन्होंने इस बात का खतरा था कि कहीं पेड़ों के गिरने से उनका घर ना गिर जाए। समटाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, और रात के आधी रात के करीब, डैमेजिंग इट्स रूट्स एंड वॉल, डैमेजिंग इट्स रूफ, यानी घर की छत जो है वो पेड़ जो गिर रहे थे उन्होंने छत को, घर की छत को डैमेज किया और दीवारों को गिरा दिया। आगे क्या हुआ देखते हैं। द क्रेज डिस्ट्रक्शन रोट। क्रेज मीन्स विच, मैडन, जो पागल बना देने वाली, डिस्ट्रक्शन तबाही, रोट मीन्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी वो तबाही जो पागल बना देने वाली हो वो पैदा हुई थी किसी कारण से, और वो कारण क्या था? बाय द साइक्लोन, वो चक्रवाती है, यानी चक्रवात जब क्या नाम है समुद्र में, मान लीजिए यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है तो इधर की हवा जो है यूँ आती है और यूँ गोलाई में घूमने लगती है और वो साइक्लोन कहलाता है, और वो उससे फिर बारिश और मौसम ख़राब होता है। तो इस तरह से वो जो तबाही वाली बारिश थी वो साइक्लोन के कारण थी, चक्रवातों के कारण थी। एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड, और जो समुद्र था उसका गुस्सा जो है वो लगातार काफ़ी समय तक चलता रहा। फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, 36 घंटे मतलब 1.5 days, यानी 1.5 दिन तक ऐसे ही बारिश, तेज हवा चलती रही। ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस, यद्यपि हवा की जो स्पीड थी वो कुछ कम हो गई थी। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक। टू escape the water rising in the house, Prashant and his friends' family had taken refuge. Refuge means shelter, आश्रय लेना, on the roof. Means there was water and water everywhere. No place was escaped. So to escape themselves from that water, Prashant and his friends' family took shelter on the roof of their house. तो क्या हुआ, हर जगह पानी पानी भर गया। उससे पानी से बचने के लिए
प्रशांत और उसका फ्रेंड का परिवार, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये छत है घर की और ये घर की छत के ऊपर बैठे हुए हैं। यानी प्रशांत और उसके दोस्त का परिवार पानी से अपने आप को बचाने के लिए घर की छत पर उन्होंने आश्रय लिया, शरण ली, ताकि पानी में डूबने से वो बच जाएं। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. प्रशांत will never forget, प्रशांत कभी नहीं भूल पाएगा, the shock, shock means sorrow, sadness, वो दुख जो जिसका उसे अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव होना, एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स यानी उसका ये पहली बार, पहली नज़र, ग्लिम्स साइट, नज़र, पहली नज़र का, डिवास्टेशन मीन्स तबाही, रोट मीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द सुपर साइक्लोन, यानी साइक्लोन से भी ऊपर ये सुपर साइक्लोन था। सुपर साइक्लोन के द्वारा जो तबाही का मंजर, तबाही का दृश्य पहली बार जो उसने अनुभव किया, इस पहली बार किए गए अनुभव को वो कभी नहीं भूल पाएगा। फॉरगेट मीन्स भूलना। नेक्स्ट, बाय द सुपर साइक्लोन इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, यानी अगली सुबह जो ग्रे लाइट थी, ग्रे कलर की, उस ग्रे लाइट में जो सुपर साइक्लोन का नज़ारा उन्होंने देखा, उस नज़ारे को वो कभी नहीं भूल पाएगा। इतना भयंकर नज़ारा, इतना भयंकर सीन, दृश्य उसने देखा। अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर, यानी बहुत ही भयानक किस्म की ब्राउन शीट। पानी वैसे तो नीला होता, लेकिन वो ब्राउन क्यों था? पानी की ब्राउन शीट ने ढक लिया था हर चीज़ को। कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक नज़र जाती वहाँ तक पानी की ब्राउन शीट ने, यानी ब्राउन कलर के पानी ने ढक लिया था ज़मीन को, हर चीज़ को। अब ब्राउन शीट इसलिए थी, उसमें मिट्टी मिली हुई थी पानी के अंदर। वैसे पानी नीले कलर का होता, लेकिन वो मिट्टी के कारण ब्राउन कलर का। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस। फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर मीन्स टूटे फूटे। सीमेंटेड हाउस, केवल सीमेंट से बने हुए टूटे फूटे हाउस कुछ जगहों पर अब खड़े मौजूद थे, बाकी सब पानी के द्वारा बहा लिए गए। ब्लोटेड एनिमल कार्केसेस, ब्लोटेड मीन्स स्वोलन, यानी पानी क्या नाम है, जो डेड बॉडी थी एनिमल की, कार्केसेस मीन्स डेड बॉडी, उनमें पानी भरने से जो है वो स्वोलन, फूल गई थी। एंड ह्यूमन कॉर्पसेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। फ्लोटेड मीन्स स्वयं, तैरना। ह्यूमन कॉर्पसेस, कॉर्पसेस मीन्स डेड बॉडीज। ये आदमी की डेड बॉडीज और पशुओं की डेड बॉडीज, वो हर तरफ चारों दिशाओं में तैरती हुई नजर आई। नेक्स्ट, ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ जो है वो गिरे पड़े थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और दो नारियल के पेड़, कोकोनट ट्री जो है वो उनके घर की छत पर
टूट कर गिरे हुए थे प्रशांत का जो फ्रेंड था उनके घर की छत पर। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज होता है भेष बदलना, और ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद। यानी ये कह लीजिए कि ये एक छुपा हुआ आशीर्वाद था। क्या छुपा हुआ आशीर्वाद था? वो जो कोकोनट ट्री थे, मान लीजिए ये उनके घर की छत है और पेड़ यहाँ से टूट कर, ये मान लीजिए पेड़ खड़ा है, वो टूट कर यहाँ इनकी छत पर टिका हुआ है। तो ये जो कोकोनट ट्री थे दो, ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब एक छुपा हुआ आशीर्वाद था, सीक्रेट ब्लेसिंग कह लीजिए। बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज kept the trapped family from starving in the several days that followed। अब वो रहस्यमयी आशीर्वाद क्यों था, सीक्रेट ब्लेसिंग क्यों थी? क्योंकि इस टूटे हुए पेड़ के ऊपर जो नारियल पके हुए थे, उन नारियल को खा खा कर उन्होंने अपना कई दिन, प्रशांत का जो फ्रेंड था उसके परिवार ने कई दिन निकाले उन उन नारियलों के सहारे। अदरवाइज इफ दोज कोकोनट ट्रीज वुड नॉट हैव फॉलन देन दे वुड हैव स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब भूखे मरना। और यहाँ एक वर्ड है ट्रैप्ड। ट्रैप्ड मीन्स फंसना। यानी वो जो है पेड़ पर फंसे हुए थे, कोकोनट, ये क्या नाम है, छत पर वो फंसे हुए थे उनका पूरे परिवार, और उस छत पर कोकोनट ट्रीज गिरे हुए थे, और कोकोनट ट्रीज जो है वो उनके लिए वरदान साबित हुए। ओके, थैंक यू। यू विल रीड first two pages and find the word meaning. Okay, thank you.